हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सबने वीडियो का टाइटल देख लिया होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं एंड वैसे भी उनका क्वेश्चन रहता है कि क्या ट्राइबर अंडर पावर्ड है या नहीं है। क्लियरली बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं बताना चाहता हूँ कि ट्राइबर बिल्कुल भी अंडर पावर्ड नहीं है। व्हेन वी से अंडर पावर्ड, कई लोगों के मन में डाउट होता है कि 7 सीटर कार है, 1000 cc इंजन है। क्या ये कैपेबल इंजन है? क्या ये 7 पैसेंजर्स को बिठा के इतना लोड उठा लेगा? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि येस, उठा लेगा बहुत आसानी से। आपको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें काफ़ी लोग बताते हैं कि ट्राइबर का इंजन अंडर पावर्ड है, कहीं ये भी बताते हैं कि नहीं है, बट कहीं पे भी रीज़न डिटेल में स्पेसिफाई नहीं किया गया। इन दिस वीडियो विल डिस्कस। मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूँगा कि क्यों ये अंडर पावर्ड नहीं है। अभी तक का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। गाइस, सबसे पहले अगर किसी ने भी कोई कार बाई करनी होती है तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है, ऑफ कोर्स कार के फीचर्स मैटर करते हैं, बट उसको अगर हम एक पल के लिए असाइड कर दें तो सेकंड हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग टू कंसीडर होता है दैट इज़ इंजन, कि कार का इंजन कितने सीसी का है। पहले आपके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं या फिर जितने भी फैमिली मेम्बर, पेरेंट्स हैं, उन सब के माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कोई भी कार अगर बाय करनी है तो वो कितने सीसी की है। अब यहाँ पे मेन रोल सीसी का नहीं है, हमें ये देखना है कि वो स्पेसिफिक सीसी का जो इंजन है वो कितनी पावर एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अब ऐसा नहीं है कि 1000 सीसी का ट्राइबर का जो इंजन है उसको अगर हम 1200 सीसी या फिर 1500 सीसी, 2000 सीसी, 2200 सीसी, इन सब अगर हम इंजन से कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स बाकी जो इंजन्स हैं वो ईजीली हाई स्पीड पे जा पाएंगे। और ऐसा नहीं कि ट्राइबर हाई स्पीड पे नहीं जाती। ट्राइबर मैंने खुद 120 140 तक मैं लेके गया हूँ हाईवेज़ पे, तो बहुत आसानी से जाती है। बट जितनी आसानी से 1200 सीसी या 1500 सीसी का इंजन जाएगा उतनी आसानी से 1000 सीसी नहीं जा पाता। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 120 या 140 पे नहीं जाएगी, बट अगर दो सीसीज़ को हम कंपेयर करें, टू डिफरेंट इंजन्स को कंपेयर करें, तो उनके कंपैरिजन में मैं बता रहा हूँ कि जो 1000 सीसी का इंजन है जाने को वो भी बहुत हाई स्पीड पे जाता है, लेकिन उसको उतना जाने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी और कैपेबिलिटी का यूज़ करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू 1200 एंड 1500 सीसी इंजन। तो इंजन का जो साइज़ है दैट इज़ 1200 सीसी उसकी डिस्प्लेसमेंट है, बट हमें उसका पावर एंड टॉर्क देखना है कि वो कितना प्रोड्यूस करता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब आपने देखा होगा जो फॉक्सवैगन की कार्स होती हैं या स्कॉडा की कार्स होती हैं, मोस्ट ऑफ द कार्स आर 1 लीटर इंजन, मतलब वो 1000 सीसी का इंजन होता है। बट आप सब जानते हो कि जो स्कॉडा और फॉक्सवैगन की कार्स होती हैं दोज आर फेमस अपने इंजन्स के लिए, मतलब वो टर्बो इंजन होता है ऑफ कोर्स, बट वो 1000 सीसी का ही डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें। 1000 सीसी के टर्बो इंजन के साथ उनकी बहुत हाई पावर एंड बहुत हाई टॉर्क होता है, जिसकी वजह से उनकी बहुत अच्छी स्पीड्स होती है। तो हमें यहाँ पे सीसी में कंफ्यूज नहीं होना। काफ़ी ऐसी कार्स होती है जिनका सीसी बहुत हाई होता है लेकिन उनकी पावर और टॉर्क कम होती है, तो उनका इंजन उतना कैपेबल नहीं होता। तो जो रेनो का ट्राइबर है ये नॉर्मल 1000 सीसी इंजन से थोड़ा सा ऊपर है। ये एनर्जी इंजन है। इसके अगर आप स्पेक्स देखो तो इसकी जो ये पावर जो जनरेट करके देता है 71 का पावर जनरेट करके देता है, जो मैक्सिमम पावर है, और टॉर्क 96 न्यूटन मीटर का जनरेट करके देते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करो 1000 सीसी के इंजन्स जो कि मारुति की कार्स में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिलेरियो हो गई, अल्टो K10 हो गई एंड एस्प्रेसो हो गई, अगर आप इन सब से कंपेयर करो तो ये सारी कार्स में इंजन सेम है 1000 सीसी का। बट अगर आप इनके पावर एंड टॉर्क को कंपेयर करो ट्राइबर से तो वो काफ़ी कम है। अब काफ़ी लोग ये भी कहेंगे कि इन मारुति की कार्स का वेट भी काफ़ी कम होता है और जो ट्राइबर है उसका वेट भी ज़्यादा है, प्लस ट्राइबर 7 सीटर है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा अगर ट्राइबर 7 सीटर है तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि आप हमेशा जब भी ट्राइबर को यूज़ करोगे तो आप 7 पैसेंजर्स के साथ यूज़ करोगे। ये बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में अगर 10 बार कार को आप बाहर निकाल रहे हो घर से किसी काम के लिए तो हर बार ही 7 मेंबर्स कार में जाएंगे। क्या पता 5 जाएँ, क्या पता 2 जाएँ। और ये भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर 7 भी जा रहे हैं तो ये कैपेबल नहीं है, बिल्कुल कैपेबल है। 7 के साथ भी ये कैपेबल है। अब उसको और ज़्यादा इन डेप्थ हमें समझने के लिए पहले ये हमें देखना चाहिए कि जो हम पावर और टॉर्क कह रहे हैं वो एक्चुअली होता क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है पावर और टॉर्क का, और जो ये आरपीएम होता है इसका क्या मीनिंग होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम पावर की बात करें
पावर का ये मतलब है, पावर आपको ये बताता है कि आपका जो इंजन है वो कितना कैपेबल है, कितना ज़्यादा मैक्सिमम वो पावर जनरेट करके दे सकता है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, वो पावर होता है। और टॉर्क ये होता है कि जो आपका इंजन है वो कितना ज़्यादा लोड उठा सकता है, कितना ज़्यादा मतलब पैसेंजर्स के साथ वो खींच सकता है गाड़ी, तो दैट इज़ टॉर्क। अगर अच्छा टॉर्क है तो वो पहाड़ वगैरह में भी अगर आपने चढ़ाई करनी है तो इट कैन ईजिली क्लाइंब। अब पहाड़ में क्या होता है, अगर आपकी सवारी है, यही मेन डाउट होता है कि ड्राइवर पहाड़ चढ़ पाएगी कि नहीं, 7 पैसेंजर्स के साथ चढ़ पाएगी या नहीं, तो ईजिली चढ़ पाएगी क्योंकि इसका टॉर्क मोर देन सफिशेंट है। ऊपर से काफ़ी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस अभी रिसेंटली देखे हैं, लोग लेह लद्दाख भी ड्राइवर को लेके चले गए हैं, तो वो बिल्कुल भी इशू ऐसा नहीं है। हमें सीसी नहीं देखना, 1000 सीसी में स्कोडा और फॉक्सवैगन की भी कार्स आती हैं, 1000 सीसी में मारुति की भी कार्स आती हैं, वो सारी कैपेबल हैं, लेकिन हमें पावर और टॉर्क देखना है कितना प्रोड्यूस करती हैं। अगर हाई पावर हाई टॉर्क है तो फॉर एग्जांपल, अब मैं एक एग्जांपल ही बताता हूँ, मारुति की जो मैं आपको बार बार कार्स बता रहा हूँ, इनका 66 के अराउंड इनका मैक्सिमम पावर है और ट्राइबर का 71 है, वेरस टॉर्क इनका 89 के करीब है और ट्राइबर का 96 है, जो कि ज़्यादा है, ऑफकोर्स ज़्यादा है। बट फिर भी आपने देखा होगा मारुति की कार्स किंग है इन टर्म्स ऑफ 1000 सीसी इंजन भी, क्योंकि उतना भी बहुत होता है, लेकिन ट्राइबर का उसका उससे भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ट्राइबर भी मोर देन सफिशिएंट है। ये सिर्फ एक मिथ है कि 1000 सीसी इंजन है तो कैपेबल नहीं होगा, बट 1000 सीसी इंजन में ये एनर्जी इंजन है, टर्बो से थोड़ा कम है, बट एनर्जी इंजन है, नॉर्मल 1000 सीसी से ज़्यादा ही है। उसमें क्या होता है कि आपको पावर भी सफिशिएंट मिल रहा है, आपको टॉर्क भी सफिशिएंट मिल रहा है। अब आप उसको 1200 या 1500 वाले सीसी इंजन से कंपेयर करोगे तो उससे आपको थोड़ा सा कम लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट कार बाय कर रहे हो ट्राइबर, तो आप कभी भी कोई भी आपको इश्यूज़ पे नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप कोई 1500 सीसी या 2000 सीसी इंजन से डाउनग्रेड होकर ट्राइबर पे जा रहे हो तो ऑफकोर्स आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, थोड़ा सा मतलब मुझे पावर या टॉर्क कम लग रहा है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम ही ट्राइबर बाय करो, आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाला, बिल्कुल अंडर पावर नहीं है, क्लाइंब्स पे इजीली जा सकता है। मैंने खुद 7 पैसेंजर्स के साथ, बट मैं हाईवे पे गया था, तो 120-140 बहुत इजीली जाती है ट्राइबर, बहुत इजीली। तो मेरा ये कंक्लूजन है, आप बिल्कुल आराम से ट्राइबर बाय कर सकते हो, इंजन इसका अंडर पावर नहीं है। काफ़ी लोगों के अपने अपने डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, बट मैंने आपको टेक्निकली बता दिया कि पावर और टॉर्क इसकी सफिशिएंट है, एंड इन दैट सेंस आप इसको आराम से बाय कर सकते हो। कोई भी अगर आपको डाउट लगता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स,